एक पहले एक इशू है कोर्ट के अंदर चल रहा है, और अब इतना बड़ा जो दंगा हुआ है, इसका सरासर जो मैं आरोप लगाना चाहता हूं, ये वहां पर जो सरकार है वो फेलियर है। वहां पर जो कानून का राज नहीं है, वहां बंदूक का राज चलाना चाहते हैं, वहां एनकाउंटर राज चलाना चाहते हैं, वहां बिल्डोजर राज चलाना चाहते हैं। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का राज चलना चाहिए। बिल्कुल हो रहा है, अब से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। ये बहुत दिन से हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये सरासर गलत परंपरा है। आप एक समाज को, एक धर्म के विशेष के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हो कि तुम्हारा ये देश नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश के जो लोग हैं, उन्होंने जब संविधान को अंगीकृत किया था तो संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया था। सभी पंथ धर्म जितने भी लोग हैं, सबको अपने धर्म में आस्था रखने का पूरा विश्वास उनको दिया है, उनको पावर दी है। मगर कुछ चंद लोग इस देश को केवल एक धर्म का राज्य बनाना चाहते हैं, एक धर्म का देश बनाना चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के फेवर में नहीं है। ये सिटी संबल कह रहे हैं कि हम मारने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए हैं। नहीं, मारने के लिए हुए क्या? आप मारने के लिए हुए क्या? आप गुंडे पैदा करने के लिए हुए क्या? गुंडे को संरक्षित करने के लिए पैदा हुए क्या? आप झूठी FIR करके लोगों को जेल में डालने के लिए पैदा हुए? आप किस लिए हुए? आप रिश्वत लेने के लिए पैदा हुए? आप 100 रुपए रिश्वत लेते हैं, उसके लिए पैदा हुए क्या आप? संभल पहला नहीं है, बहुत सारे शहरों में ऐसा पहला भी हो चुका है। पुलिस जो है एक पार्टी बन जाती है और वो एक पक्ष को डिफेंड करती है और निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का काम करती है। इस देश में 2 अप्रैल भी हुआ। 2 अप्रैल को दलितों के लगभग 12 बच्चों को गोली मारी गई, लाखों लोगों पर FIR की गई, जेलों में डाला गया, UAP लगाया गया, NSA लगाया गया, आज भी मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे इस देश में मुसलमानों के खिलाफ भी एक षड्यंत्र है। मस्जिद का नया एक मुकदमा डालते हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं ऐसे, और जो जज बैठे हैं वो भी इन मुकदमों पर सुनवाई बहुत जल्दी करते हैं और एक डिस्प्यूट मामला करके ऐसे दंगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संभल का जो मुकदमा पूरा है, एक मस्जिद पर मुकदमा है, पहली मस्जिद नहीं है। इनका ये काम करने का तरीका है, ऐसे ही बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को ढाया गया और लोगों में एक नैरेटिव सेट गया, एक ही मस्जिद थोड़ी है भाई, आप छोड़ दीजिए इसको। प्रत्येक मस्जिद के नीचे ही क्या मंदिर है? अगर थोड़ी और गहरी खुदाई कर दिया जाएगा तो बुद्ध विहार निकलेगा उस पर। जो जहाँ बना हुआ है उसको रहने दीजिए। आप ये हिंदू मुसलमान करके नए नए इशुओं को पैदा करते रहते हैं। निर्दोष लोगों को जो पुलिस है वो परेशान करती है, गोली चलाती है, निर्दोष लोगों को गोली से मारा जाता है। देखिए, इस देश में अपनी बात को रखने के लिए जनता का अधिकार है। जनता अगर अधिकार है, देखो तो गोली तो नहीं चला रही थी, पत्थर का जवाब गोली तो हो नहीं सकता, पहली बात है। तो पुलिस ने मना कर दिया, वो जनता है, नहीं वो सबको पता है, वीडियो है कौन गोली चला रहा है। और पुलिस खासकर उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये सरकारी अपनी पिस्टल भी रखती है और प्राइवेट पिस्टल भी रखती है। बड़ा आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, ये कई मुकदमों में ये सामने आया है, फैक्ट आया है। जब CBI जांच करती है या SIT बनाई जाती है तो उसमें ये सामने आया है कि जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है, पता ना उन्होंने ठेका ले रखा है दलितों को और मुसलमानों को इस देश से ख़त्म करने का। वो जातिवादी मानसिकता के लोग जो हैं, वो जहाँ भी दलित और मुस्लिम देखते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, उनके बच्चों पर झूठी FIR करने का काम करते हैं, जेल में डालने का काम करते हैं और गोली से जवाब देने का काम करते हैं। ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, ये गोली से देश नहीं चलेगा। अगर देश के शांति प्रिय लोग अगर अपनी आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं तो आप गोली नहीं चलाएंगे उन पर। पूरी दुनिया के अंदर शांति प्रिय तरीका से संविधान के दायरे में लोग आंदोलन करते हैं। अगर उनको गलत लगता है तो आंदोलन करते हैं, वार्तालाप होती है, बात करते हैं उनसे, लोगों से। ऐसा नहीं है कि आप गोली से लोगों को उनकी आवाज़ को बंद करना चाहेंगे। देखने में क्या आ रहा है, गोली चलाइए, लोगों की आवाज़ बंद हो जाएगी, और जो लोग बच गए हैं उन पर झूठी FIR करिए। जो लोग अपने समाज की या अपनी बातों को उजागर करने का काम करते हैं, उन पर लड़ने का काम करते हैं, उन पर झूठी FIR करके जेल में डालने का काम करिए। इससे तो इसके बाद तो कोई ना तो आवाज उठाने का काम करेगा, ना मुद्दों पर बोलने का काम करेगा। फिर सरासर कुछ भी गलत करती रहे पुलिस, लोग गलत करते रहे, कोर्ट कचहरी गलत करते रहे, नेता गलत करते रहे, लोग अपने घरों में रहेंगे। रही गाड़ी फूंकने की बात, देखिए भीड़ के हिस्से में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो, दंगे हों, जिससे कि राजनीतिक रोटी सेकी जाए। ये जो नेता लोग हैं, ये जो लोग नहीं चाहते देश में भाईचारा बना रहे। जब देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाति पर
बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, हिंदू मुसलमान पर बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान घाट पर बात करते हैं, जब वो लोग बड़े नेता हिंदू मुसलमान की बात करके वोटों का ध्रुवीकरण करते हैं, तो क्या पता उनके लोग नहीं होंगे क्या भीड़ में? कुछ भी हो सकता साजिश लग रही है है। ये बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि 2027 में चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाला है, चुनाव चलते रहते हैं, तो हिंदू मुसलमान करके ये हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, कुछ लोग मुसलमान वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, देश के भाईचारे को, देश के रूल ऑफ लॉ को, देश के कानून को ये धता बताकर ये देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। पर ये तो कोर्ट का फैसला था ना सर्वे का। देखिए कोर्ट का, हाँ, कोर्ट का अगर फैसला है और अगर वहाँ के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो प्रशासन की ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि वहाँ के चुनिंदा लोगों को समझाया जाए, उनसे वार्तालाप की जाए, उनसे डायलॉग किया जाए और फिर शांतिपूर्वक सब काम किया जाए। पहले एक इशू है कोर्ट के अंदर चल रहा है, और अब इतना बड़ा जो दंगा हुआ है, इसका सरासर जो मैं आरोप लगाना चाहता हूँ, ये वहाँ पर जो सरकार है वो फेलियर है। वहाँ पर जो कानून का राज नहीं है, वहाँ बंदूक का राज चलाना चाहते हैं, वहाँ एनकाउंटर राज चलाना चाहते हैं, वहाँ बिल्डोजर राज चलाना चाहते हैं। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून का राज चलना चाहिए, वहाँ कानून की राज ऐसी कोई कह रहा है ना कि नेताओं के कहने में मत आइए, आप पत्थरबाजी मत करिए, देखिए आगजनी मत करिए। प्रशासन ने अपना सारा काम कर दिया था, वो वीडियो बनाने के लिए होती हैं, वो वीडियो बनाने के लिए होती हैं। अगर प्रशासन इतना ही ज़्यादा संवेदनशील है तो ये जो दंगा हुआ ये होता नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि प्रशासन के अंदर बहुत ताकत है, वो लोगों को समझा सकता है। हमने देखे हैं बड़े बड़े आंदोलन जब होते हैं तो प्रशासन बहुत आराम से आंदोलनों को कवर करता है और वहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। और अगर कोई आंदोलन शांतिपूर्वक भी चल रहा हो और प्रशासन चाहे तो एक पुलिस वाला जाके बदतमीजी कर दो, भीड़ को उकसा दीजिए और कुछ भी कर दीजिए। तो ये प्रशासन को अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, कब भीड़ को उकसाना है, कब लाठी चार्ज करनी है, कब गोली चलानी है, कब शांतिपूर्वक उस जो जमावड़ा है उसको शांतिपूर्वक लोगों को घर भेजना है। अब ये सिलसिला शुरू हो गया क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का? बिल्कुल हो रहा है, अब से नहीं, बहुत दिन से हो रहा है। ये बहुत दिन से हो रहा है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं। ये सरासर गलत परंपरा है। आप एक समाज को, एक धर्म विशेष के लोगों को एक मैसेज देना चाहते हो कि तुम्हारा ये देश नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश के जो लोग हैं, उन्होंने जब संविधान को अंगीकृत किया था तो संविधान में सभी धर्मों को बराबर का अधिकार दिया था। सभी पंथ धर्म जितने भी लोग हैं सबको अपने धर्म में आस्था रखने का पूरा विश्वास उनको दिया है, उनको पावर दी है। मगर कुछ चंद लोग इस देश को केवल एक धर्म का राज्य बनाना चाहते हैं, एक धर्म का देश बनाना चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों के फेवर में नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग संभल के हैं या अलग के लोग हैं, इन लोगों की बातों में ना आए। आप अपने लोगों को पढ़ाइए, उन बच्चों को आगे बढ़ाइए। ये लोग तो आपको दंगे में ही डालना चाहते हैं। आप दिल्ली के दंगे देख लीजिए, दिल्ली कितनी शांत प्रिय है, यहाँ लोग अपना काम करते हैं, किसी के पास समय नहीं है। मगर इन लोगों ने पुलिस को पार्टी बनाकर पुलिस के माध्यम से दंगे कराने का काम दिल्ली में करने का काम किया, दिल्ली जैसे शांति प्रिय में, जहां पर सीसीटीवी है, सब कुछ है। सर, संभल में जिन लोगों के परिवार से लोगों की मौत हुई है, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा? वो फिर क्या करेंगे? देखिए इंसाफ, हाँ, कानून में इंसाफ का मतलब है कि जिन लोगों ने गोली चलाई है उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए और ये आइडेंटिफाई किया जाए कि किसकी गोली से वो लोग मरे हैं। इसकी एक अच्छी जांच होनी चाहिए, सीबीआई को मैटर जाना चाहिए या एसआईटी बननी चाहिए। बड़ी एसआईटी भी गवर्नमेंट की होती है और सीबीआई भी उन्हीं की है, मगर एक जुडिशियल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, उनके परिवारों को अच्छा सा मुआवजा देना चाहिए और जो भी उनके परिवार को सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ में देखा है कि कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो अपना काम करते हैं, जिनको इस जो पूरा मामला था उससे कोई लेना देना नहीं था। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, वो बच्चे कहाँ जाएंगे बेचारे? अभी तुम तो किसी पर भी गोली चला देते हो, किसी भी मार देते हो, एनकाउंटर राज चल रहा है। तो ये सरासर गलत है। आप गोली के माध्यम से क्या लोगों को डराना चाहते हो? अभी आपने उत्तर प्रदेश में और भी देखे हैं, ऐसे केस देखे हैं कि लोग जुलूस निकालते हैं, जुलूस के अंदर, बहराइच के अंदर एक आदमी होता है, एक समाज हिंदू का, और वो वहाँ जाकर झंडा फहराने का काम करता है। क्या जरूरत है भाई? उसके बाद मुकदमा होता है। आपने बहराइच की बात करी, बहराइच में जो वीडियो सामने आ रहे थे आगजनी के, उसमें तमाम चेहरे पहचाने जा सकते थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। संभल में अब तक की खबर यह है कि 100 से ज्यादा लोगों को चिन्हित कर लिया गया, पहचान लिया गया है, जिनको जेल भेजा जाना है, और 2500 लोग बताए जा रहे हैं ऐसे जिनको चिन्हित करना बाकी है। नहीं, सारे दलित और मुसलमानों को जेल ही भेज दो ना, सबको जेल भेज दीजिए। ये पुलिस का फेलियर है, ये गवर्नमेंट का फेलियर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, ये लोगों का फेलियर नहीं है। देखिए, लोगों के किसी भी धार्मिक चीज को अगर आप जबरदस्ती हड़पना चाहेंगे तो लोग तो आक्रोशित होंगे।
या तो लोगों को इतना अवेयर कीजिए। आप कहाँ रहे? सर्वे देखिए तो हो रहा था, देखिए हाँ। देखिए, या तो लोगों को अवेयर कीजिए आप जब तक लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेशन लोगों को दे नहीं रहे, लोगों में अवेयरनेस है नहीं, लोग एजुकेटेड है नहीं, आप लोगों को एजुकेटेड करते नहीं है, आप लोगों को गुड फेथ में लेते नहीं है, आप जबरदस्ती एक ऐसा माहौल देश में बनाना चाहते हैं कि लोगों के दिमाग में ये बात जाती है कि ये जो चंद लोग हैं ये हमारी सारी जितनी भी हमारे धार्मिक स्थल है उनको ये हड़पना चाहते हैं। सीओ सिटी संभल कह रहे हैं कि हम मारने के लिए थोड़ी पुलिस में भर्ती हुए हैं। नहीं, मारने के लिए हुए हैं क्या आप? मारने के लिए हुए हैं क्या आप? गुंडे पैदा करने के लिए हुए हैं क्या? गुंडे को संरक्षित करने के लिए पैदा हुए हैं क्या आप झूठी एफआईआर करके लोगों को जेल में डालने के लिए पैदा हुए हैं? आप किस लिए हुए हैं? आप रिश्वत लेने के लिए पैदा हुए हैं? आप 100 रुपए रिश्वत लेते हैं उसके लिए पैदा हुए हैं क्या आप? ये ना, आप जिसको चाहे, आप जिसको, देखिए पुलिस बचाव में करेगी, बिल्कुल पुलिस को बहुत सारे चीजें दी गई हैं बचाव के लिए, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं उनके पास में, हेलमेट्स होते हैं, सब कुछ होता है उनके पास, ट्रेनिंग होती है, सारा कुछ होता है। आम आदमी नहीं है पुलिस, कैसे लोगों से निपटा जाए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, इसी बात को ट्रेनिंग दी जाती है। लोगों के हाथ में पत्थर हैं, लोगों में लाठी है, उनको कैसे उनसे गोली चला के थोड़ी आप करेंगे उसको, आप गोली चला के आप फिर तो गोली राज कर दिया जाएगा इसको। फिर जो भी आपसे बोलेगा, जो भी आपको नाखुश है उसके साथ में गोली चला गोली दीजिए। चलाने की तो ट्रेनिंग दी जाती है पुलिस को। गोली चलाने की जब ट्रेनिंग दी जाती है जब दूसरा आदमी भी गोली चला रहा, दूसरा आदमी कुछ आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, दूसरे आदमी तो गोली चला ही नहीं रहे, कह रहे पत्थर पत्थर कर रहे हैं। अरे पत्थर जो चला रहे हैं लोगों को, आपको हेलमेट है, आपके पास सारी सुविधा है, सब कुछ है, गोली थोड़ी चलाएंगे आप, गोली नहीं चलाएंगे आप, आपको आंसू गैस चलाएंगे आप, बहुत सारी चीजें, आपका रबड़ की आपके पास में बुलेट्स होती हैं, बहुत सारी और चीजें ट्रेनिंग दी जाती है, उनके माध्यम से आप कैसे भीड़ को आप वहां से भगाने का काम करेंगे, ट्रेनिंग दी जाती है। केवल गोली चलाना इसका उद्देश्य नहीं है। जब 19 तारीख में सर्वे हो चुका था तो फिर 24 तारीख में जाने की दोबारा क्यों जरूरत पड़ेगी? देखिए वो तो कोर्ट का बताते हैं, कोर्ट का आदेश था इसलिए वहां पर वो सर्वे करने के लिए गए थे। कोर्ट का अगर आदेश था, वहां लोग जाना भी था, तो वहां का जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन है, उसको पहले ही लोगों को अवेयर करना चाहिए था। मस्जिद के जो मौलवी हैं या मस्जिद के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग, उनको कहना चाहिए था कि जितने भी विश्वास वाले लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनको ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये जो सर्वे है ये एक प्रक्रिया है, कोर्ट की प्रक्रिया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जब लोगों को समझाने का काम करते, गुड फेथ में लेने का काम करते, ट्रस्ट उनका बन जाता, तो फिर क्या पता सर्वे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप जबरदस्ती करने का काम करते हैं, आप ऐसा दिखाने का काम करते हैं जैसे कि ये जबरदस्ती कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में, नारेबाजी होती है। हाँ, लोगों के दिमाग में एक ऐसी भावना जाती है कि ये पूरे देश में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि जितनी भी मस्जिद हैं उनके सबके नीचे ही मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। तो आप लोग भी तो कहते हैं बुद्ध विहार है और थोड़ा लागू खुद उनको नीचे को। हम लोग तो सर्वे नहीं करा रहे कहीं से भी, हमारे कहने से सर्वे नहीं कर रहे नहीं, हैं। आप हम भी तो गए सुप्रीम, थे, आपको तो फाइन लग गया। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारे लोग जाते तो फाइन कर देता है। सच्चाई तो यही है, इस देश के अंदर जो 84,000 बुद्ध विहार थे वो कहाँ गए हैं? कहाँ गए ना, जो लोग बाहर से आते थे उन्होंने करा है। मगर अब देश आजाद हो चुका है, जो जिसको मान रहा है उसको मानने दीजिए, यही तो आजादी है, यही तो समता और स्वतंत्रता का काम है, यही तो संविधान आजादी देता सब लोगों को। आप केवल ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग, जब हमारी सरकार आती है तो एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को हम प्रताड़ित करते हैं, तो और लोग खुश होते हैं इस बात से, और लोगों को शांति पड़ती है इस बात से। मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है आपकी नजर? बिल्कुल 101% मैं कह सकता हूं इस देश के अंदर दलित और मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो मौजूदा सरकार है उसकी मानसिकता ऐसी बन चुकी है कि वो वोटों का ध्रुवीकरण करती है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में भाईचारे को खत्म करना चाहती है, वो इस देश में रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहती है, वो संविधान की हत्या करना चाहती है, संविधान के जो प्रोविजंस हैं, जो पावर देते हैं लोगों को, उनको धीरे धीरे खत्म कर रही है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के नौजवानों से, देश के किसानों से, देश की महिलाओं से, देश के उन बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इनके चक्कर में मत आएं। आप अपने लोगों को आप प्रोग्रेसिव बनाएं, अपने बच्चों को एजुकेशन दें और इस देश को महान बनाने का काम करें, क्योंकि ये जो दंगा है ये साजिश है एक प्रकार की आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने की।